ये आप क्या कह रही हैं जीजी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सलोनी, ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुम इस हद तक गिर सकती हो? भाभी साहब, मैंने पपीता नहीं भेजा था। अगर तुमने नहीं भिजवाया तो किसने भिजवाया? मेरे बच्चे को जन्म देने से पहले तुम उसे मारना चाहती हो? तारा, मैं सलोनी के साथ किचन में थी। बाबू, आप भी इस गंदे खेल में शामिल हो। बहुत अपनापन दिखाती है ना, ब्रजेश को अपना बेटा कहती है और उन्हीं के बच्चे को। भाभी साहब, हम सबको इस बच्चे का इंतजार है। मैं क्यों ऐसा करूंगी? रहने दो सलोनी। सच्चाई यही है कि अब इस घर में मुझे, ब्रजेश और जीजी को हर पल डर डर कर जीना होगा। ना जाने तुम में से कोई। तारा, इतनी बड़ी बात कहने से पहले एक बार पूरा मामला तो सुन लो। ब्रजेश प्लीज, हमेशा की तरह सलोनी की तरफदारी करना बंद कीजिए। इसके दिल में क्या है ये अब साबित हो चुका है। पूरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। दूसरे सारे तरकीब फेल हो गए तो उस बच्चे की जान लेने पर उतर आई। और कैसे ना मानूं मैं, एक बहन ऑलरेडी खून कर चुकी है, अब ये भी। अपनी जबान को लगाम दीजिए भाभी साहब। जब हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं तो तुम दोनों को भी हमारे मामले में नहीं दखल देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, रहम करो प्लीज। अपनी तरह से जीने दो हमें। भाभी साहब गलत समझ रही है। सलोनी, मैं नहीं जानता कि ये किसकी गलती से हुआ है, लेकिन इतना याद रहे कि आइंदा ये गलती ना हो। ये बच्चा हमारी सबसे बड़ी खुशी है और हमारी आखिरी उम्मीद है। दिवाली के पहले ही हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई। बधाई उर्वशी। आज पहली बार ब्रजेश जी ने अपने बच्चे के लिए, ओ नो सॉरी, हमारे बच्चे के लिए खुलकर अपने इमोशन जाहिर किए। बेवकूफ हूं मैं। जज्बात में बहकर इस घर में वापस आने का फैसला कर लिया मैंने। इससे बड़ी गलती तो हो ही नहीं सकती। अरे अपने ही घर में कातिल कहा जा रहा है हमें। लेकिन इस बार मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। और तुम इस बार कुछ नहीं कहोगी। हमें यहाँ रुकना होगा नाहर। ऐसी कौन सी मजबूरी है सरोज? तारा भाभी की जान को खतरा है। हैरानी की बात है मगर ये सच है कि तारा भाभी की जान का दुश्मन इसी घर में छुपा हुआ है। उसका पता लगाए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते ना। तुम ठीक कह रही हो सलोनी। हे माँ, मेरी बच्ची घर वापस आ जाए, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। इस नन्ही सी जान को अपनी माँ के लिए तड़पते और नहीं देख सकती मैं माँ। हौसला रखो देवरानी सा। हमारी अदालत सख्त सही, लेकिन इतनी पत्थर दिल नहीं कि एक माँ के साथ न्याय ना कर सके। मुझे पूरा यकीन है कि आज अदालत में शुभ्रा के साथ इंसाफ ही होगा। कौन है वो जिसने जीजी के लिए पपीता भेजा? तारा भाभी को नुकसान पहुंचाकर किसे फायदा होगा? हे भगवान, इतने सारे सवालों का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। कैसी फाइल? सलोनी, कोर्ट जाने का टाइम हो गया, चलो। हाँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। शुभ्रा बेगुनाह तो साबित हो जाएगी ना?
देखिए मन्नू भाभी, मैं तो तभी कोई मदद कर सकता हूं जब मेरा क्लाइंट शुभ्रा अपने बचाव के लिए खुद कोशिश करे। लेकिन वो तो जैसे कि चाहती नहीं है कि कोर्ट उसके फेवर में हो। अब देखिए उस दिन कोर्ट में जो उन्होंने बयान दिया, उससे तो सारा केस ही उल्टा हो गया। अब उनको बचाने के लिए, उनको बेकसूर साबित करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जबकि उनको मुजरिम साबित करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस हैं। ब्रिजेश, हाँ बाबू। तुम्हें याद है ना ब्रिजेश, दीपावली पर घर की नई बहू को लक्ष्मी जी की सोने की मूर्त दी जाती है। जी। ये सलोनी की पहली दिवाली है। सोच रही थी आज ही बाजार जाकर मैं। और कितना चढ़ाएंगे अब सलोनी को अपने सर पर? जीजी को पपीता देकर हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की, और आप अब भी उसकी गुण गा रही हैं। मैं इस घर के रिवाज की बात कर रही हूँ तारा। बाबू, रिवाज और रस्में उन रिश्तों में निभाई जाती हैं जिनमें प्यार और इज्जत बसती है, मगर यहाँ तो हम मरे हुए रिश्तों का बोझ छोड़ रहे हैं। योर ऑनर, अब तक इस बात का पुख्ता सबूत अदालत के सामने पेश किए जा चुके हैं जो शुभ्रा को करण का हत्यारा साबित कर चुकी है, और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में अपना गुनाह कबूल किया मिलॉर्ड। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है मिलॉर्ड कि शुभ्रा के साथ किसी किस्म की नरमी न बरतकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। Your witness, please. नो क्वेश्चन। हे भगवान, अब क्या होगा? अदालत लंच के लिए बर्खास्त की जाती है, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। ढूंढने वकील साहब, वाह! जब नाव चलाने वाला ही मझधार में नैया डुबोने की ठान ले तो कौन बचा सकता है? अरे हमने इतने भरोसे के साथ अपनी बेटी का केस आपके हाथ में दिया था और आप बस चुप्पी ठान के बैठ गए वहां। एक शब्द मुंह से नहीं निकाला, क्यों? एक मिनट मन्नू बाबू। वकील साहब, अभी तो कुछ होगा हमारे हाथ में। शुभ्रा के बचाव की कोई सूरत, कोई रास्ता? आई एम सॉरी नाहर जी, अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें इस सजा से बचा सकता है। पिया, आई नो उस दिन हमारे रिसेप्शन के दिन जो कुछ भी हुआ उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है, बट पिया प्लीज कम से कम कोशिश तो करो उस सदमे से बाहर आने की। देखो मैं क्या लाया हूं, फोटोग्राफ्स। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ठीक कहा था मैंने। सब कितने खुश लग रहे हैं ना। Oh my God! क्या हुआ पिया? हेलो, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। एक मिनट जज साहब। इससे पहले कि आप शुभ्रा को गुनहगार ठहराकर उसे सजा सुनाएं, मैं एक सबूत पेश करना चाहती हूँ।
जिससे अदालत ये जान पाएगी कि करण के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी। जज साहब, मेरी बहन बेकसूर है। अगर उसने कोई गुनाह किया है तो सिर्फ ये कि एक ऐसे इंसान को चाहा जिसने हर कदम पर शुभ्रा की भावनाओं के साथ खेलकर उसे धोखा दिया। करण कैसा इंसान था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने नन्हे से बेटे की जान लेनी चाही। जज साहब, यही वो तस्वीर है जिसमें साफ दिखाई देता है कि करण उस रात क्या करना चाहता था। करण से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में शुभ्रा से धक्के से करण नीचे गिर गया। और शुभ्रा का इकबाल या बयान क्यों कहा उसने कि करण को उसी ने मारा है? करण की मौत के साथ कई मौतें हुई थी वकील साहब। मौत शुभ्रा के प्यार की, उसके विश्वास की, उसके उम्मीद की, उसके बच्चे के भविष्य से जुड़े सारे सपनों की। लगातार अदालत में उस पर सवालों के बौछार। क्या करती वो? बार बार जलील होने से अच्छा है कि एक बार अपना जुर्म कबूल करके सलाखों के पीछे चुप कर जी। नादानी कर बैठी वो जज साहब, लेकिन इस अदालत से मुझे ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत उस बच्चे पर रहम करेगी जिसने जन्म तो लिया लेकिन पिता का नाम नहीं। अब उससे उसकी मां को छीनकर यह अदालत एक गुनाह नहीं करेगी। आज अगर तेरी माँ घर आ जाती तो पूरा का पूरा घर जगमगाने लगता। पटाखे होते, मिठाइयाँ होती, रोशनी होती बेटा। लेकिन हजारों दिए जला के भी मैं इस अमावस को उजाले में नहीं बदल सकता। अब इस घर में कोई रोशनी नहीं होगी। कौन है वहां? किसने जलाया ये दिया? बुझाओ उसे। अपनी बेटी को काल कोठरी में भेजकर मैं दिवाली का त्योहार नहीं मना सकता। बुझाओ उस दिए को। शुभ्रा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैंने आपको दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया। माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा नहीं कहते बेटा। आज की रात खुशियों का स्वागत करने की रात है शुभ्रा। सारे दुख अंधेरे में छुप गए, अब वापस नहीं आएंगे। आज तो बड़े से बड़ा तोहफा भी इस खुशी के सामने छोटा लगेगा, लेकिन फिर भी शगुन के नाम पर ये मिठाई और पटाखे स्वीकार कीजिए।
अब हम चले मम्मी? घर पर भी सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तू जा। खुश रहो। मासी की तरफ से पीयूष को ढेर सारा प्यार। आप गलत कह रही हैं दीदी। आपने एक बच्चे को अपनी माँ से मिलवाया है। आप मासी नहीं, धर्म माँ है। थारी धऊ ने, इस बार तो दिवाली की रौनक ही कुछ और है। ब्रिजेश कहाँ चला गया? तैयार होने में इतना वक्त नहीं लगता। बाबू, आपने भाईसा को बता दिया था ना, वो शगुन के तौर पर सलोनी को लक्ष्मी जी की मूर्ति दे रहे हैं ना? बता तो दिया था, जवाब नहीं दिया ब्रिजेश ने। ब्रिजेश जो करेगा वही जाने। इस परिवार में सदियों से यही परंपरा चलती आ रही है कि लक्ष्मी पूजन नई बहू के हाथों होता है। आज की पूजा भी सलोनी ही करेगी। दीपावली पर आशीर्वाद दीजिए भाई साहब। प्रार्थना कीजिए कि अब हमारे बीच किसी भी अंधेरे को कोई जगह ना मिले।